Now, very pleasant morning to all of you, beta. So now coming to next topic in this particular chapter, which is about nomenclature of hydrocarbons. So बेटा nomenclature मतलब किसी को नाम देना. So बेटा nomenclature के लिए हमारे पास किसी भी नाम के दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं. वन इज़ प्रीफिक्स एंड वन इज़ सफिक्स. बेटा प्रीफिक्स जैसे कि किसी के नाम के अब आप याद रख लो, पी से प्रीफिक्स, पी से पहला. सो पी से पहला. सो जो भी नाम के आगे लगेगा, जैसे किसी के मिस्टर लगता है, किसी के डॉक्टर लगता है, सो उसी तरह से प्रीफिक्स एंड सफिक्स. सफिक्स सपोज करो एस है, एस से याद रख लो जैसे सिंह है, किसी के नाम की जो पीछे लगेगा उसे कहते हैं सफिक्स. ओके बेटा. सो प्रीफिक्स बिफोर नेम and suffix at the end of name. Got it बेटा. सो अब सपोज करो कि हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं. हाइड्रोकार्बन्स. सो बेटा हाइड्रोकार्बन्स तीन तरह के होते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स. अल्कीन फॉर एग्जांपल इथेन था जो. सो बेटा अल्केन किनको बोलते हैं? द हाइड्रोकार्बन विद सिंगल बॉन्ड. जिनके पास सिंगल बॉन्ड होगा वो सारे के सारे क्या होंगे? अल्केन. इथेन बेटा उसी का एक पार्ट है. गॉट इट. उसी तरह से अल्कीन्स. अल्कीन्स क्या होते हैं? जिनके पास डबल बॉन्ड होगा. सो फॉर एग्जांपल जो इथीन है. एंड अल्काइन क्या है? जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा. सो हमें पता है जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो सैचुरेटेड हैं, एंड जो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो अनसैचुरेटेड हैं. ठीक है बेटा. एंड अल्काइन की कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इथीन था, है ना. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है इथीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो अल्काइन का एग्जांपल हो जाएगा. बेटा अब जितने भी कंपाउंड्स होंगे कार्बन के जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, उन सभी के पीछे हम सफिक्स क्या लगाएंगे? एन. ठीक है बेटा. और जितने भी अल्कीन्स होंगे यानी कि जिनमें डबल बॉन्ड होगा उनके पीछे हम लगाएंगे ईन. एंड जितने भी ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स होंगे उनके पीछे हम लगाएंगे आइन. ओके बेटा. सो एन, ईन एंड आइन. नाउ बेटा कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट. नाउ बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड एंड प्रीफिक्स. बेटा सपोज करो किसी के पास एक ही कार्बन एटम है, तो उसका नाम क्या होगा? एंड उसका सिंगल ही बॉन्ड होगा. जैसे कि मिथेन है, उसके आगे लगेगा मिथ एंड उसका नाम हो जाएगा मीथेन. बेटा हमने पहले भी पढ़ा है, ये देखो सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन एटम कितना है? एक. फिर बेटा दो. अगर कार्बन एटम दो है तो उसमें क्या प्रीफिक्स होगा? इथ. अगर इसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो पीछे लग जाएगा इथेन. अगर डबल बॉन्ड होगा इथीन. अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इथाइन. हमने अभी पढ़ा ना, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए ईन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन. ओके. सिमिलरली बेटा जो हमारा अगर 3 कार्बन है किसी कंपाउंड में तो उसका होगा प्रोप. 4 कार्बन्स हैं ब्यूट. 5 कार्बन्स हैं पेंट. 6 कार्बन्स हैं हेक्स. 7 कार्बन्स हैं हेप्ट. 8 कार्बन्स हैं ऑक्ट. 9 कार्बन्स हैं नॉन. 10 कार्बन है डेक. ठीक है बेटा. सो अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि एक कंपाउंड है हेक्सीन, सो इस नाम सुन के आपको क्या समझ में आ रहा है? सो बेटा यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको अब इतना पता चल रहा होगा कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 6. एंड ईन का क्या मतलब है? इसमें कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है. ठीक है बेटा. तो ये कौन सी सीरीज़ का मेंबर है? ये अल्कीन सीरीज़ का मेंबर है. अल्कीन. गॉट इट. गॉट द कंसेप्ट. ओके बेटा. अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आपके लिए नॉमेनक्लेचर बहुत इजी हो जाएगा.
अब बेटा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज करो आपको प्रोपेन बनाना है। अब बेटा प्रोपेन नाम से क्या पता चल रहा है कि प्रोप मतलब थ्री कार्बन हैं, 1 2 3। ठीक है बेटे। अब 3 कार्बन है और एन से मतलब सभी के पास सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है बेटे, 2 सिंगल बॉन्ड्स हैं, इन कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बेटा अब इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4। इस कार्बन के पास 1 2 3 4। इसके पास भी 1 2 3 4। बेटा अब ये वाली जो कार्बन है ये तो बॉन्ड बनाने में लग गए है ना, इनसे तो बॉन्ड बन गया। सिमिलरली इधर बेटा अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन फ्री रह गए? ये वाला फ्री रह गया, ये फ्री रह गया, ये फ्री रह गया, इसका ये। तो बेटा इन सभी के साथ ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है बेटा। सो इसका अब फार्मूला क्या आएगा? C3, क्योंकि 3 है, हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। तो ये आपका हो गया प्रोपेन। बेटा ठीक उसी तरह से ब्यूटेन। अब ब्यूट से मुझे क्या पता चल रहा है कि 5 कार्बन तो हैं, 1 2 3 4। एन से मतलब सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। उसी तरह से अब इसके 3 कार्बन फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 इसके 2 इसके 3। सो सभी के साथ कौन कौन सा लगेगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। सो हाइड्रोजन लग गया। अब यहाँ पे C4 336 6 4H, सो H10। गॉट इट बेटा। सो उसी तरह से पेंटेन है। अब बेटा पेंट मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 3 इसके फ्री हैं, 2 इसके फ्री हैं, 2 इसके फ्री हैं, 2 इसके फ्री हैं। सो इसी तरह से बेटा ये भी हो गया। एंड इसके बेटा फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा? C5 एंड H12। ओके बेटा, गॉट द कंसेप्ट। सो एंड लास्ट इज हेक्सेन। सो बेटा हेक्सेन से मुझे क्या पता चल रहा है कि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, सभी के साथ सिंगल बॉन्ड है। एंड उसके बाद जितने भी फ्री हैं उधर आप हाइड्रोजन अटैच कर दो। ठीक है बेटा। सो बेटा अगर आप पूछते हो कि हम हाइड्रोजन ही क्यों अटैच कर रहे हैं, तो बेटा क्योंकि ये जो कंपाउंड्स है ये है ही हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सो इसलिए हाइड्रोजन अटैच करना है अगर कोई स्पेसिफिक कोई और एलिमेंट नहीं दिया। ठीक है बेटा। सो ये को क्या बन जाएगा? C6 एंड H14। अब बेटा आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये 3 था, ये 8 था। सो 3 को अगर मैं N ले लूँ, मैथ्स थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करते हैं, और अगर 8 को मैं 6 + 2 लिखूँ तो ये बन जाएगा 2N + 2। ठीक है बेटे। सो क्या मैं अल्केन्स की सीरीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ कि C2H2N + 2। बेटा अब इधर देखो, CN 2N + 2, यानी कि अगर N 4 है, यहाँ पे N अगर 4 है तो 2N + 2 यानी कि 2 × 4 + 2, सो 8 + 2 दैट इज़ 10। सो बेटा अल्केन सीरीज़ का जनरल फार्मूला हो जाएगा C2H2N + 2। अब आप किसी पर भी अप्लाई करके देख लो, यही आएगा। ठीक है बेटे। सपोज़ करो अब मैंने हेक्सेन का फार्मूला निकालना है, हेक्सेन। सो बेटा मैं क्या करूँगा? C6 H2 × 6 + 2, सो C6 H12 + 2 होता है 14, सो C6 H14 आ जाएगा। सो यहाँ पर देखो C6 H14। सो बेटा अल्केन सीरीज़ का जनरल फार्मूला हो गया मेरे पास
क्या, C2H2n+2। ठीक है बेटे। उसी तरह से मेरे पास आती है मेरी अल्कीन सीरीज। इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी CN आएगा, CnH2n। ठीक है बेटे, CnH2n। सब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्यूट-टू-ईन। नाउ बेटा ब्यूट-टू-ईन क्या होगा। अब बेटे इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से देखना। यानी कि ब्यूट मतलब 4 कार्बन्स, 1 2 3 4। ईन का मतलब ये है कि इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पर है, सेकंड कार्बन पर है। कहाँ पर है, सेकंड कार्बन पर है। सो ये जो आपको नंबर दिया रहता है ना, इसका मतलब होता है कि कौन से कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड लगाना है। सो 1 के आगे सिंगल, सेकंड के आगे डबल, सो ट्रिपल के थर्ड के आगे सिंगल। सो बेटा अब जब आपने हाइड्रोजन से अटैच करने, अब यहाँ पर देखो इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो ऑक्यूपाई हो गया, ये 3 फ्री हैं, सो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। बेटा इस कार्बन का देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बुक हो गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बुक हो गया, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन बुक हो गया, कितने बच गए, एक बच गया। सो यहाँ पर एक ही आएगा। सिमिलरली इस पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बुक हो गए, एक यहाँ पर हो गया, तो एक बच गया। एंड इसके पास, ठीक है बेटे। सो यहाँ पर C4 एंड H3 + 2 8। सो जो मैंने पहले भी आपको फॉर्मूला लिखवाया, देखो जब वो यहाँ पे फिट हो रहा है CnH2n अल्कीन्स के लिए। सो C4H2 कितना होता है, 8। सो बेटा फॉर्मूला मतलब करेक्ट है। ओके बेटा, सो लास्ट क्वेश्चन इस तरह का। अब सपोज करो कोई हेक्स 13ईन है। सो इसका मतलब कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। उस तरह से बेटे अब 1 3 के आगे ईन है, यानी कि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3 के आगे कौन सा बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। सो कार्बन नंबर 1 के आगे डबल बॉन्ड एंड कार्बन नंबर 1 2 3 के आगे डबल बॉन्ड। ठीक है बेटे। सो आप एक काम किया करो, पहले इसको नंबर दे लिया करो 1 2 3 4 5 6 एंड 3 के आगे आके फिर आपने डबल बॉन्ड लगा देना। अब देखो कितने फ्री रह गए, इसमें तो तीनों के तीनों फ्री हैं, इसमें भी 2 फ्री हैं क्योंकि 2 बुक हो गए। अब इसमें देखो एक यहाँ पे बुक हो गया, 2 यहाँ पे बुक हो गए, एक बच गया। इसमें देखो यहाँ पे 2 बुक हो गए, एक यहाँ पे बुक हो गया, सो एक बच गया। अब यहाँ पर भी देखो 2 यहाँ पर बुक हो गए, एक यहाँ पे बुक हो गया, सो एक बच गया। एक 2 यहाँ पे बुक हो गए एंड 2 रह गए, सो इसमें 2 लग जाएंगे। गॉट द कंसेप्ट बेटा। अब इसको काउंट करो ज़रा, कितना बना, ये बन गया C6H3 to 5 5 7 9 and 10। ओके सो बेटा गॉट द कंसेप्ट, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 and 10। ओके सो बेटा अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, कोई अल्काइन सीरीज़ का। नो सपोज क्वेश्चन है हेक्साइन। चलो हेक्साइन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा ले लेते हैं। कोई प्रोपाइन। अब प्रोपाइन का क्या मतलब है कि 3 कार्बन्स हैं, सो 1 2 एंड 3। उसके बाद 3 कार्बन्स हैं एंड आइन दिया है। आइन का मतलब है एक ट्रिपल बॉन्ड, आप यहाँ मर्जी लगा लो, क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा 1 2 3 कहाँ पे लगाना है, जनरली हम लास्ट वाले पे लगाएंगे। ठीक है बेटे, अगर कुछ नहीं दिया तो मतलब फर्स्ट वाले पे लगा दो। सो अब काउंट कर लो, इसके पास तो तीनों की 3 फ्री हैं, इसका एक यहाँ पे बुक हो गया, 3 जहाँ पे बुक हो गए, इसके भी 3 जहाँ पे बुक हो गए, एक बच गया, सो इसके साथ एक लग जाएगा। सो ये बन गया C3 एंड H4। गॉट इट बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोई, जैसे
अल्काइन। अब इसमें उसने 2 कह दिया, तो मुझे कौन से कार्बन पे लगाना है? ट्रिपल बॉन्ड सेकंड वाले पे। सो नाउ 1 2 सेकंड वाले पे, सो यहाँ पे आ गया अब ट्रिपल बॉन्ड। सो नाउ सी, यहाँ पर तो 3 आएंगे, यहाँ पे 1 बुक हो गया, 3 यहाँ पे बुक हो गए, सो इसके तो चारों इलेक्ट्रॉन बुक हो गए। सो इस कार्बन के भी 3 यहाँ पे बुक हो गए इलेक्ट्रॉन, 1 यहाँ पे हो गया, चारों के चारों बुक हो गए। इसके जो है वो 3 फ्री हैं। सो क्या बन गया? C 1 2 3 4 एंड H 3 3 6। ओके बेटा। सो बेटा अल्काइन सीरीज़ का भी एक फार्मूला होता है एंड उसको हम कहते हैं CnH2n-2। अब अप्लाई करके देखो, CnH2n-2। अब बेटे सपोज करो कि मैंने आपको दिया था ब्यूट मतलब 4। सो अगर N4 है, सो H2 का 4 - 2, सो H4 H8 - 2 यानी कि H4 H6 फार्मूला बनना चाहिए किसका? ब्यूटाइन का। ठीक है बेटे। सो देखो यहाँ पर, सो ये रहा आपका ब्यूटाइन एंड फार्मूला C4H6 C4H6। सो एक और कंफर्म कर लेते हैं। सपोज करो मैंने आपको प्रोपाइन दिया था, सो CnH2n-2, so C3H2 is 3 - 2 C3H6 - 2 C3H4, so C3H4 आंसर आएगा प्रोपाइन का। सो यहाँ पर देखो C3H4। ओके बेटा। अब ये फार्मूला तभी वैलिड होगा जब वहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि जहाँ तो सिंगल बॉन्ड यानी कि एक ही डबल बॉन्ड होगा या फिर एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो थैंक यू बेटा।